देता हूँ। ये देखिए चार्ट, ये यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट है। इधर आप देख सकते हैं, एक तो बीबीएम मैं इंडिकेटर की लिस्ट दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6, इधर 6 टाइप के मूविंग एवरेजेस लगाए हैं। एक बॉलिंजर एक बैंड मिनट ना लगाया है। विशाल, अपडेट नहीं हुआ है शायद। ओके, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। एक मिनट कुशाल, स्क्रीन अपडेट नहीं हुआ है। हाँ हाँ, नो क्या प्रॉब्लम, अभी वेट कर रहा स्क्रीन हूँ मैं। अपडेट नहीं हुई है? हम्म। कुशाल आपका इंटरनेट फास्ट है ना? वैसे तो मेरा ब्रॉडबैंड है, बट अभी थोड़ा स्पीड लो आ रहा है, तो इसीलिए थोड़ा फ्रीज हो रहा होगा वो स्क्रीन। शायद इंटरनेट स्पीड की वजह से हो रहा है, और लोड नहीं हो रहा है। ओके, अभी दिखा कुछ? हाँ हाँ हाँ, आया। अभी आ रही है। ओके, तो वो थोड़ा नेट स्लो है। तो इसमें मेनली अपने 1 2 3 4 5 टाइप के मूविंग एवरेजेस है। एक बॉलिंजर बैंड है और 2 टाइप के आरएसआई है, ठीक है। अभी बोलिंजर बैंड का ये हम्म रहा सेटिंग। अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली ऐसे ही दिखा रहा हूँ। बाद में मैं आपको टेम्पलेट फाइल दे दूंगा, या फिर आपके पास आई थिंक ऑलरेडी होगा वो जो ड्रॉपबॉक्स वाला यूआरएल मैंने शेयर किया था ना, टाइनी यूआरएल वाली लिंक, उसमें वो अवेलेबल रहेगा मटेरियल, हम्म। वो तो मैं दे दूंगा बाद में। तो मेनली 5 टाइप के मूविंग एवरेजेस है। ये 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 अपर है, वो बॉलिंजर बैंड है, वाइट है। नीचे जो है 2 आरएसआई है। ये जो ये जो मूविंग एवरेज है ब्राउन ब्राउन कलर का, वो 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये जो रेड और ब्लू है वो दोनों 5 और 10 के मूविंग एवरेज है, और उनका टाइप रहेगा लीनियर वेटेड, और वो दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो 5 और 10 रहेगा। एक हाई प्राइस पे अप्लाई किया हुआ है और एक लो प्राइस पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये सब समझ में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, टेम्पलेट में रेडी दे दूंगा, वो लगा लोगे MT4 में, तो डायरेक्ट आपका ऐसा चार्ट इंडिकेटर सेटअप के साथ रेडी हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं आगे बीबीएमए के बारे में। तो मेनली बीबीएमए में एक बॉलिंजर बैंड है। बॉलिंजर बैंड का जहाँ तक आपको मालूम होगा, बॉलिंजर बैंड प्राइस जो होता है ना, वो ऑलवेज बॉलिंजर बैंड का जो रेंज रहता है ना, यानी कि जो 3 है, अपर लोअर और मिडल, ये इसके बीच में ही घूमता रहता है प्राइस मेजोरिटी केसेस में। तो बॉलिंजर बैंड का जो टॉप बीबी, मिड बीबी और लो बीबी है, वो सब एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंट वर्क करता है। ये आप देखिए, ये चार्ट दिख रहा है पीडीएफ में। हम्म। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट ने कैसे बॉलिंजर के अपर बैंड को टच करके वापस से रिजेक्ट हुआ, एज अ रेजिस्टेंट वर्क किया है, काफ़ी बार वर्क किया है, आप देख सकते हैं। उसी तरीके से लोअर बैंड होता है, वो भी एज अ सपोर्ट वर्क करता है। मिडल बैंड है, वो भी एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंट वर्क करता है। ये देखिए, ये चार्ट 3 बार कॉन्स्टेंटली मिडल बैंड से रेजिस्टेंट मिला और मार्केट वापस से डाउन हो गया। इधर देखिए, ये स्क्रीन में मिडल बॉलिंजर बैंड है, उधर से मार्केट ने 2 बार सपोर्ट दिया, वापस से अप आया। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो बॉलिंजर बैंड है वो काफ़ी अच्छा इंडिकेटर है, और वो उसके हेल्प से और मूविंग एवरेज, वो दोनों कंबाइन करके अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जो दिया हुआ है वो तो कैसा सेटअप करना है वो है, तो उसको मैं स्किप करता हूँ, क्योंकि मैं आपको रेडीमेड टेम्पलेट फाइल देने वाला हूँ, तो चार्ट सेटअप आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अपना क्या है कि जो माइनस वाला फ्लोटिंग होता है ना वो कम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉलिंजर बैंड बीबीएमएस स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रेंड देखने के लिए H4 चार्ट्स फॉलो करना चाहिए। H4 चार्ट में ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड देखने के बाद वो ट्रेंड के हिसाब से H1 में जैसे कि मान लो अभी H4 देखा मैंने और मेरे को दिख रहा है कि ऑल ओवर आज का जो है ट्रेंड वो सेल है, तो मैं क्या करूँगा, फिर H1 में स्विच कर दूंगा H1 चार्ट्स में। उसके अंदर मैं सेल की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करूंगा। बाई की अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो उसको इग्नोर करूंगा। क्यों? क्योंकि H4 मेरे को ऑल ओवर सेल ट्रेंड दिखा रहा है इसीलिए। ठीक है, अभी मान लो चलो H1 में कोई सेल का सिग्नल जनरेट हुआ, अपॉर्चुनिटी दिख रही है अपने को और ऑल ओवर नहीं ट्रेंड एक मिनट कुछ क्या इग्नोर क्या करोगे आप? फिर से बताता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, H4 चार्ट होता है ना, H4 चार्ट उसमें ट्रेंड देखना है। वो ट्रेंड कैसे फाइंड करना है वो बाद में बताता हूँ, अभी खाली वो बोल रहा हूँ कि कौन से चार्ट में क्या ढूंढना है अपने को, ठीक है, और कैसे वर्क करना है। तो H4 चार्ट के अंदर ट्रेंड देखना है। ट्रेंड जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से पहले H4 से ट्रेंड पता लग गया मुझे, फिर मैं क्या करूँगा, H1 चार्ट ओपन करूँगा। H1 चार्ट में H4 में जो ट्रेंड रहेगा ना उसी हिसाब से मैं ट्रेडिंग करूंगा। मान लो आज आप यूरो यूएसडी H4 चार्ट देखा आपने, आपको लग रहा है सेल का ट्रेंड बन रहा है H4 चार्ट के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, H1 चार्ट में जब स्विच करोगे ना तभी आपको खाली सेल वाले जो ट्रेड सिग्नल जनरेट होता है वही कंसिडर करना है, तभी बाय वाले कंसिडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर H4 बोल रहा है कि सेल ट्रेंड है। तो पता चल गया H4 H1 कैसे वर्क करना है। हम्म। ओके, अभी H1 में अपने को पता चल गया। बाद में एंट्री के लिए, प्रिसाइज एंट्री के लिए M15 चार्ट ओपन करना है, ठीक है, और उसके बाद उसके थ्रू एंट्री लेना है। तो अपना एंट्री जो होगा वो एकदम प्रिसाइज रहेगा, एकदम अच्छा रहेगा, फ्लोटिंग कम रहेगी। अभी इसके जो एंट्री के रूल्स है ना वो दिखा देता हूँ। बीबीएमएस स्ट्रेटेजी में टोटल 3 तरीके से अपने एंटर हो सकता है कोई भी ट्रेड के अंदर। एक रहेगा एक्सट्रीम एंट्री, एक रहेगा एमएचवी एंट्री, एक रहेगा री एंट्री, ठीक है। 3 में से पहला है एक्सट्रीम एंट्री, अपने उसको डिटेल में देखते हैं अभी। ये चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? तो ये जो है यूरो यूएसडी का H1 चार्ट है और इसमें जो दो जगह पे राउंड किया गया है ना वो दोनों एक्सट्रीम एंट्री है। एक्सट्रीम एंट्री यानी उसको कैसे कंसिडर करना है एक्सट्रीम एंट्री। एक्सट्रीम एंट्री के लिए सर्टेन कंडीशंस है, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये रहेगा कि मार्केट का जो प्राइस रहेगा और कोई भी एक मूविंग एवरेज रहेगा वो बॉलिंजर बैंड से बाहर जाके वापस से बॉलिंजर बैंड में आना चाहिए। आप ये दोनों जगह जो हाईलाइट किए हुए हैं ना सर्कल्स, उसमें देख पाओगे कि मार्केट की प्राइस पहले बॉलिंजर बैंड के टॉप जो था बैंड उसके बाहर चली गई और उसके बाद क्या हुआ, वो वापस से अंदर आ गई बॉलिंजर बैंड में। उसी तरीके से एक मूविंग एवरेज भी उसके बाहर गया, बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड से बाहर गया, बाहर जाके उसने क्या किया, वापस से अंदर आया। तो ये जो एंट्री बन रही है ना उसको अपने बोलते हैं एक्सट्रीम सेल एंट्री, या फिर अगर बाय का ट्रेड है तो एक्सट्रीम बाय बोलते हैं। तो होता क्या है कि कोई भी एक मूविंग एवरेज होता है वो बॉलिंजर बैंड से बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद वापस जब वो अंदर आता है तभी बॉलिंजर बैंड को कट करता है और प्राइस भी तभी उसके अंदर आनी चाहिए। तो ये जो हो गया वो है एक्सट्रीम सेल या फिर एक्सट्रीम बाय एंट्री। और आपको एग्जैक्टली ट्रेड कब लगाना है वो भी मैं दिखाता हूँ ये एग्जांपल में। ये है एक्सट्रीम बाय वाला एग्जांपल।
इसमें आप देख सकते हो प्राइस बाहर गया बॉलिंजर बैंड के लो बैंड से, फिर वापस से अंदर आ गया। उसी तरीके से जो एक मूविंग एवरेज जो दिख रहा है ब्लैक कलर का, वो भी बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से बाहर गया और वापस से अंदर आ गया। अंदर जैसे ही आ जाते हैं ना प्राइस और मूविंग एवरेज बाहर जाके बॉलिंजर बैंड से, तभी अपने को अलर्ट हो जाना है कि अभी सिग्नल जनरेट होगा। जैसे ही अंदर आ गया ना, बाद में आप देखो ये क्रॉस ओवर बन रहा है थोड़े आगे, ये ब्लैक कलर का और पिंक कलर का मूविंग एवरेज है, दोनों का क्रॉस ओवर बन रहा है, दिख रहा है? हाँ या ना में मेरे को जवाब दो, इंटरेक्शन करो थोड़ा तो मेरे को अच्छा रहेगा कि आप समझे या नहीं। हाँ हाँ कुशाल। ओके, तो ये जो बाहर गया प्राइस और मूविंग एवरेज, बाद में वापस अंदर आ गया, उसके बाद दोनों का क्रॉस ओवर हो गया। क्रॉस ओवर हुआ तभी अपने क्या करेंगे, बाय ट्रेड ले लेंगे। मान लो ये जो रेड कलर का दिख रहा है कैंडल स्टिक, मैंने इधर कहीं से बाय एंट्री ले लिया है, क्योंकि क्रॉस ओवर इधर है तो इसके क्लोज पे मैं एंटर होऊंगा। इधर बाय एंट्री ले लिया है, या फिर तो इधर, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, मान लो इधर से ले लिया होता तो मार्केट उसके बाद थोड़ा करेक्शन में आई, थोड़ा माइनस में गई, लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे 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 देखो पूरा ऊपर जा रहा है मार्केट, देखा आपने? तो ये थी अपनी एक्सट्रीम एंट्री। बाय का सिचुएशन होगा तो अपने उसको बोलेंगे एक्सट्रीम बाय, सेल सिचुएशन होगा तो बोलेंगे एक्सट्रीम सेल। तो ये फर्स्ट टाइप का एंट्री है, एक्सट्रीम एंट्री। ये देखो और एक एग्जांपल, एक्सट्रीम सेल। ये देखो प्राइस बाहर गया वापस अंदर आया, एक मूविंग एवरेज था, बाहर गया वापस अंदर आया, दोनों का क्रॉस ओवर हो गया। जैसे ही क्रॉस ओवर होता है, एक मिनट कुशाल, अपडेट नहीं हुआ। एक मिनट। ओके ओके कोई बात नहीं, वेट कर लेता हूँ। हाँ आया। ओके, तो ये जो है एक्सट्रीम सेल एंट्री है। प्राइस और हाँ ठीक है, आ गया। एक मूविंग एवरेज दोनों बाहर गए बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड से, बाहर जाके वापस से रिवर्सल हुआ और अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद अपने वेट किया कि क्रॉस ओवर बन रहा है, क्रॉस ओवर बन गया ना, तो अपने सेल का एंट्री ले लिया। और बॉलिंजर बैंड में मैं जितना सीखा हूँ सुरेंद्र जी से, तो वो वही बोलते रहे कि इसमें एंट्री के रूल्स एकदम अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, बट बॉलिंजर बैंड में है ना एग्जिट का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ठीक है। तो एग्जिट के लिए आप आपके हिसाब से आपको जब सही लगे तब ट्रेड काट सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और थोड़ा मनी मैनेजमेंट फॉलो करने का, फॉर एग्जांपल ओवर ट्रेड नहीं करने का, या फिर अकाउंट साइज हो उस हिसाब से ही लॉट साइज लगाने का, ज़्यादा बड़े ट्रेड नहीं करने के। और एक बात सुरेंद्र जी क्या करते हैं, वो है ना एवरेज। ये जो एक्सट्रीम सेल का केस है, हेलो, हाँ जी। हाँ, जो इसमें एक्सट्रीम सेल का केस है, हाँ, इसमें अपना जो क्रॉस ओवर हुआ है, जो दो मूविंग एवरेजेस का, ओके। वो अराउंड वो जहाँ पे हो रहा है ना, हाँ, उसके बाद हम सेल लेंगे, राइट? राइट। बट तब तक अगर अपन देखेंगे ना तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, ऑलरेडी नीचे आ चुका है, बट करेक्ट? हाँ करेक्ट करेक्ट, यू आर करेक्ट। अगर आपको थोड़ा एग्रेसिव हाँ ट्रेड करना है या एग्रेसिव, ये ऑलरेडी नीचे आ गया है, बट रीजन मैंने क्यों क्रॉस ओवर पे एंटर होने के लिए बोला है, ठीक है। कोई कोई बार क्या होता है ना कि अगर आप क्रॉस ओवर का वेट नहीं करोगे सीधा एंटर हो जाओगे, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा एग्रेसिवली आपको एंट्री लेना है, तो मैंने बोला ना कि जैसे ही बॉलिंजर बैंड को मूविंग एवरेज कट करता है और प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर चली जाती है ना, तभी भी आप अर्ली एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। बट मुझे जैसा सिखाया गया है कि अर्ली एंट्री लिया करो, बट कब लो,
जब ये स्ट्रेटेजी आप परफेक्ट कर लो, आपको अच्छा खासा इसका अंदाजा आ जाए, उसके बाद ही लो। क्योंकि क्या होता है अर्ली एंट्री में आपको सिग्नल जल्दी मिल जाएगा, आप जल्दी एंटर हो पाओगे, बट जो आपके एक्यूरेसी है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि कई बार मार्केट रिवर्सल मारेगा तो आपका अंदाजा गलत पड़ सकता है। तो ऑल ओवर क्या रहेगा फिर आपका जो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है वो खराब होगा, आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी अर्ली आप एंट्री लोगे तो क्रॉस ओवर पे एंटर होगे ना तो आपको एटलीस्ट थोड़ा चांस मिलेगा मार्केट में। यही एग्जांपल में आप देखो कि आप मान लो क्रॉस ओवर पे भी एंटर हो गए, मैं ये बोल रहा हूँ क्रॉस ओवर होने के बाद ये जो बाय का कैंडल बना है उसके क्लोज पे, वो बाय के कैंडल के क्लोज पे भी आपने सेल किया होगा ना, तो ये जो रेड कैंडल है उसके बाद उसकी बॉडी जितनी है ना उतने पिप्स तो आप गेन कर ही लोगे वो ट्रेड में, ठीक है। तो उस हिसाब से वर्क करना है। फिर आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ और अगर आरएसआई का भी यूज करो और कैंडलस्टिक पैटर्न का भी यूज करो तो आप अर्ली एंट्री ले सकते हो बॉलिंजर बैंड के टॉप या बॉटम के हिसाब से, और रिवर्सल के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं कैंडलस्टिक के उसके हिसाब से। बट उसके लिए फिर आपको चार्ट के वो जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो सब सीखने पड़ेंगे। मैं तो वो सब यूज़ नहीं करता हूँ जनरली, बट अगर आपको उसका आइडिया है तो उसका भी इसमें यूज़ करके वो भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये और एक चार्ट है, देखिए आपके स्क्रीन पे आ जाए अपडेट तो बताइए मुझे। एक्सट्रीम बाय वाला है। हाँ आ गया। आ गया ना? ये इसमें भी वही है एक्सट्रीम बाय कंडीशन। प्राइस और मूविंग एवरेज बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड से बाहर गए, उसके बाद उसका रिवर्सल हुआ, दोनों वापस से अंदर आ गए और क्रॉस ओवर ऑकर हो गया। इधर जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है ना वो एग्रेसिव एंट्री है, ठीक है, एक्सट्रीम बाय के अंदर। उन्होंने क्या किया है, हाईलाइट किया है उधर, जैसे ही अंदर आया है ना प्राइस बॉलिंजर बैंड से और मूविंग एवरेज जैसे ही अंदर आया वो लोग ने एंट्री ले लिया है। वो भी कर सकते हो, थोड़ा आप एक्सपर्ट हो जाओ, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए उसके बाद। अभी फर्स्ट एंट्री जो थी अपनी वो खत्म हो गई, उसमें कोई क्वेश्चन या क्वेरी है किसी को एक्सट्रीम एंट्री में? नहीं। नहीं ठीक है अभी तो। ओके, तो अभी सेकंड एंट्री है वो अपने देखते हैं। सेकंड एंट्री जो है उसका नाम है MHV, मार्केट हिलांग वॉल्यूम, ठीक है। ये हिलांग का मतलब क्या है मेरे को भी नहीं पता, मलेशियन लैंग्वेज में कुछ होता है मीनिंग उसका। तो MHV एंट्री में क्या होता है दिखाता हूँ, ये चार्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ये यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट है, ठीक है। ये चार्ट में आप MHV एंट्री में एग्जैक्टली होता क्या है कि अगर मार्केट है ना दो बार कॉन्स्टेंटली बॉलिंजर का जो टॉप बैंड है या फिर लोअर बैंड है उधर से रेजिस्टेंट या सपोर्ट लेना तो अपने MHV एंट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। ये चार्ट में देख सकते हो, ये ब्लैक लाइन ड्रॉ की हुई है, फर्स्ट लाइन है, लाइन MHV लिखा हुआ है, ठीक है। तो उधर आप देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम, दो टाइम मार्केट एग्जैक्ट बॉलिंजर बैंड के टॉप बैंड से रिजेक्शन हुआ, ठीक है, रिवर्स गया। तो दो बार ऐसा हुआ, यानी इसको अपने कंसिडर कर सकते हैं एज MHV एंट्री। क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट का रूल है अगर दो बार या उससे ज्यादा कोई एक जगह पे अगर वो रेजिस्टेंट या सपोर्ट लेती है तो वो जो होता है ना उसको अपने एज अ रेजिस्टेंट या सपोर्ट लेवल कंसिडर कर सकते हैं और उसके नज़दीक से अपने सेल का या फिर बाय का, अगर रेजिस्टेंट है तो सेल का एंट्री और अगर
सपोर्ट है तो अपने बाय का एंट्री ले सकते हैं। तो इधर जैसे देख सकते हैं मार्केट ने 2-3 बार ये जगह पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद वापस नीचे गया, वापस उधर आया, वापस उधर से रेजिस्टेंस लिया, तो इधर से अपने एंटर हो सकते हैं। इसको बोलते हैं एमएचवी एंट्री। और टारगेट क्या रखना है, टारगेट आपके हिसाब से रखना है, आपके मनी मैनेजमेंट के रूल वगैरह होते हैं, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और मिडल बॉलिंजर बैंड है, उसको भी आप एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड है आपके ऊपर कि आपको कैसे करना है। यही चार्ट में आप देख सकते हैं कि दूसरी जगह पे भी एमएचवी एंट्री बन रही है, एमएचवी सेल एंट्री। इधर भी यही हुआ है कि 2 बार मार्केट इधर से रेजिस्टेंस लिया है और ये शैडो बन रहा है। शैडो यानी पता है कैंडलस्टिक में शैडो होता है, ये जो दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको? हेलो? ये एक कैंडलस्टिक है, उसका बॉडी नीचे रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ही है, बट उसका जो शैडो है ना वो ऊपर गया है। तो इसको भी आप एज अ रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि देखो एकदम ऊपर गया, एकदम बड़ा शैडो बनाया, जितना शैडो बड़ा होगा ना मार्केट का रिवर्स का चांस उतना बढ़ जाएगा। आप देख लीजिए इधर से एकदम मस्त बड़ा शैडो बनाया उसने, वापस से रिजेक्शन आया, और देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी 4 कैंडल तक वो वापस डाउन चला गया। 4 कैंडल यानी ये H4 चार्ट है, यानी अराउंड 16 आवर्स तक उधर से नीचे ही गया, वापस से ऊपर आया, ऊपर आने के बाद इधर से वापस से रेजिस्टेंस लिया उसने। तो इन शॉर्ट एमएचवी का लॉजिक क्या है कि आप एमएचवी के लिए 2 सपोर्ट या 2 रेजिस्टेंस ढूंढो, और वो दोनों नियर होने चाहिए बॉलिंजर के टॉप या बॉटम लाइन से, ठीक है, टॉप या बॉटम बैंड से। तो एक तो रहेगा बॉलिंजर का टॉप या बॉटम, और दूसरा रहेगा कि 2 या उससे ज़्यादा सपोर्ट या रेजिस्टेंट लेवल्स। ये 3 चीज़ को आप कंबाइन करके एंट्री ले सकते हो बाय या सेल में। ये है एमएचवी एंट्री। ये दूसरा चार्ट है, ये एमएचवी बाय एंट्री है, ठीक है। इधर आप देख सकते हो कि बॉलिंजर बैंड से बाहर चला गया प्राइस। 1 मिनट, अपडेट नहीं हुआ। ओके ओके, वेट करता हूँ। हाँ आ गया। ओके, तो ये है एमएचवी बाय एंट्री। देख सकते हैं आप कि प्राइस ने बॉलिंजर बैंड से बाहर गया, बाहर जाने के बाद शैडो बनाया, उसके बाद वापस से एक बाय का कैंडल बना, सेल का और बाय का कैंडल आप देख सकते हैं एकदम एग्जैक्ट। ये जो लेवल हाईलाइट किया है ब्लैक कलर का, उधर से वो बाउंस हुआ है, सेल में जाके वापस से बाय में आ गया, उसके बाद वापस से अंदर चला गया बैंड के, उसके बाद वापस एक शैडो बना है, ये जो रेड कैंडल स्टिक है। तो ये 3 बार अपने को कंफर्मेशन मिला कि यार ये एरिया जो है इधर से रेजिस्टेंट लेवल है, प्लस ये जो लोअर बैंड है वो भी उसको सपोर्ट दे रहा है थोड़ा बहुत। तो इधर से भी एमएचवी बाय एंट्री बन सकता है, ठीक है। बाय एंट्री आप इधर से बाहर से ना कीजिए, बट जैसे ही थोड़ा प्राइस अप आ जाए, अंदर आ जाए, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए रिवर्सल का, तभी किया कीजिए। और इसमें आप इसके साथ अगर कैंडलस्टिक पैटर्न कंबाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं थोड़े ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। तो ये एमएचवी का एकदम मस्त बाय एंट्री बन रहा है, आप देख सकते हैं कितना ऊपर गया था प्राइस उसके बाद, ठीक है। ये और एक एग्जांपल है एमएचवी बाय ठीक का, है। दिख रहा है सबको एमएचवी बाय का और एक एग्जांपल। हाँ
तो इसमें भी सेम सिनेरियो है, प्राइस ने अराउंड 2-3 बार रिजेक्शन लिया लोअर बैंड पे, शैडो भी बनाया है और उधर से वापस से बाय में चला गया। तो इसका फंडा यही है MHV एंट्री का कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंट लेवल ढूंढो, उसके लिए आपको बॉलिंजर के टॉप और बॉटम बैंड्स है वो हेल्प करेंगे, प्लस कैंडलस्टिक का जो है वो उसमें से आप सपोर्ट या रेजिस्टेंट देख पाओगे, और ये सब कंबाइन करके प्लस जो शैडो वाले कैंडलस्टिक होंगे वो भी आपको थोड़ा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। तो ये सब कंबाइन करके MHV बाय सेल एंट्री आप ले सकते हो, ठीक है। आपने अभी तक 2 सीखे एंट्री, एक तो MHV वाला और एक एक्सट्रीम वाला। अभी तीसरा वाला है री एंट्री। मान लो कोई वजह से आप एक्सट्रीम सेल या MHV एंट्री नहीं ले पाए, ठीक है, आप मिस कर दिया क्योंकि 24 घंटे तो कोई ऑनलाइन रहता नहीं है मार्केट देखने के लिए, तो मिस कर दो अगर एक्सट्रीम बाय एंट्री या एक्सट्रीम सेल एंट्री या MHV बाय एंट्री MHV सेल एंट्री, तो वही ट्रेंड के हिसाब से आप वापस री एंटर हो सकते हो, री एंट्री रूल का अगर फॉलो करोगे तो। री एंट्री रूल में होता क्या है कि मान लो H4 चार्ट के अंदर आपको बाय का ट्रेंड दिख रहा है, तो उस हिसाब से आप एक्सट्रीम बाय कर सकते हो H1 के अंदर सिग्नल जनरेट होने के बाद। बट वो अगर मिस हो गया तो वापस से अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट, ठीक है। ऑल ओवर H4 में अगर बाय का ट्रेंड है और आप देखोगे ना H1 चार्ट के अंदर जाके कि बाय का ट्रेंड होता है, बट मार्केट ऐसा नहीं है कि बाय के साइड ही जाएगा, मार्केट ऑलवेज करेक्शन लेता है, थोड़ा अप जाएगा, बाद में माइनर नीचे आएगा, करेक्शन लेगा, वापस से अप जाएगा, माइनर नीचे आएगा। तो ऐसा ऐसा जब भी होता है ना, माइनर नीचे जाके वापस से अप जाता है, तो अपने को री एंट्री के सिग्नल मिलते हैं। री एंट्री मीन्स क्या होता है कि जो एक्सट्रीम बाय और सेल के अंदर मैंने बोला था ना कि 5 और 10 के मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर बनता है, वो जो बनता है वो बाहर जाने के बाद वापस से अंदर आता है तभी बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लो ये चार्ट आप देखो, इधर क्या हो रहा है कि ऑल ओवर ये जो क्रॉस ओवर ऑकर हो गया ना तो सेल है, ठीक है, बट कोई वजह से मैंने सेल एंट्री मिस कर दी, तो उसके बाद मैं वापस सेल में री एंटर कब हो सकता हूँ, जब प्राइस 5 और 10 के मूविंग एवरेज के नज़दीक आ जाए ना, 5 और 10 का मूविंग एवरेज यानी कि ये पिंक या तो फिर ब्लू, ये दोनों लाइन की रेंज में आ जाए ना, तभी मैं ट्रेंड के हिसाब से वापस से री एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। तो इधर ऑल ओवर सेल का ट्रेंड है, री एंट्री लेनी है मेरे को, तो ये एरो है, उधर से मैं री एंट्री लेके वापस से इधर से सेल कर सकता हूँ। और आप देख सकते हैं उधर से मार्केट कितना मस्त एकदम नीचे गया है, ठीक है। ये दूसरा चार्ट है यूरो USD H1 का। इसमें भी आप देख सकते हैं, चार्ट अपडेट हो गया आप लोगों का? हेलो, हाँ ओके। तो ये यूरो USD का H1 का चार्ट है, इसमें री एंट्री आप देख सकते हो, ये जो 2 एरो लगाए हुए हैं ना, 5 और 10 का मूविंग एवरेज एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद, एक्सट्रीम एंट्री वाला क्रॉस ओवर होने के बाद अंदर आके वापस से उसने क्रॉस ओवर लिया ऑन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेंड, ठीक है। तो क्रॉस ओवर भी हुआ एक बार होने के बाद, दूसरी बार हुआ, और 5 और 10 के मूविंग एवरेज के नज़दीक प्राइस आ गया है। तो इसका मीनिंग क्या है कि इधर से अपने री एंट्री ले सकते हैं जो 2 एरोस है, और वो री एंट्री के बाद आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी अच्छा ऊपर गया है, ठीक है। तो मेन तो यही 3 रूल है BBMA के, और कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, एकदम सिंपल है। BBMA स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट करो अच्छे से, और थोड़ा जो है ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे से मेंटेन करो। मान लो आप 40 पिप का रिस्क ले रहे हो स्टॉप लॉस एज अ स्टॉप लॉस, तो एटलीस्ट ऐसा ट्राई करो कि आपका टेक प्रॉफिट होता है ना वो 40 पिप से ज़्यादा ही हो। मान लो 60 पिप रख लो, 80 पिप रख लो,
या तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंने डिसाइड किया कि मैं 20 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करूँगा। तो क्या होता है, जब भी मार्केट अपनी फेवर में 20 पिप चला जाएगा ना, वो क्या करेगा, स्टॉप लॉस होता है ना, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो ब्रेक इवन पे आ जाता है। मान लो 40 पिप मार्केट गया अपने फेवर में, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 20 पिप का प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस रख देता है। ठीक है, इन शॉर्ट जैसे ही मार्केट अपने जो प्रेडिक्ट किए हुए साइड चला जाता है, ट्रेंड में अपने फेवर में चला जाता है, तो स्टॉप लॉस को थोड़ा थोड़ा मूव करते रहो, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका स्टॉप लॉस होगा वो एंट्री पॉइंट बन जाएगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका स्टॉप लॉस होगा वो एंट्री पॉइंट से भी थोड़ा आगे चला गया होगा। तो बाद में क्या है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो वो अपना एंट्री था उससे आगे लगा हुआ था, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट होगा ही होगा। और उधर से आप बिंदास वेट भी कर सकते हो। मान लो ऐसा लग रहा है कि बहुत बढ़िया ट्रेंड बना हुआ है, तो 1 वीक तक भी आप होल्ड कर सकते हो वो ट्रेड को, क्योंकि हो सकता है 1 वीक के अंदर आप 100 पिप, 200 पिप, 250, 300, 400 पिप तक भी कवर कर सकते हो एक ही ट्रेड के अंदर से। मलेशियन लोग हैं ना, जहाँ तक मुझे पता है, वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े टाइम फ्रेम में वर्क्स करते हैं, और पूरा ट्रेंड खत्म होने तक वो लोग वेट करते हैं। 400 पिप, 500 पिप जितना उनका टेक प्रॉफिट रहता है। तो मार्केट में यही इम्पोर्टेंट है कि आपका पेशेंस कितना है, इमोशन कंट्रोल कितना है, मनी मैनेजमेंट कितना है, आपका मेथड कैसा है। तो वो सब मिला के ऑल ओवर आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, जो 3 मेन पॉइंट्स थे एंट्री वाले बीबीएम के, वो मैंने आपको सिखा दिए। मैंने मनी मैनेजमेंट का भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, और एग्जिट का है ना, मैंने पहले भी बताया था, वापस बोल रहा हूँ कि इस स्ट्रेटेजी में एग्जिट का कुछ फिक्स नहीं है। आपके ऊपर, आपके मनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है, आपको कितना चाहिए प्रॉफिट, उस हिसाब से आप आपके ट्रेड्स कट कर सकते हो प्रॉफिट के अंदर। और एक बात कि मान लो मैंने कोई ट्रेड लगाया और वो ट्रेड लॉस में चला गया, तो कई लोग को ऐसा क्वेश्चन होगा कि कहाँ तक मैं वेट। और एक बात मैं पहले वो बता देता हूँ कि H4 टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड अपने कैसे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से ही अपने को एंटर होना है। तो H4 टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड डिसाइड करने के लिए क्या करना है आपको, एक तो ये जो ब्राउन कलर का मूविंग एवरेज दिख रहा है ना आपको, वो है 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये जो बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड है ना, डॉटेड लाइन है वाइट मिडल में, वो है वो जो होता है ना, वो बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड का 20 का मूविंग एवरेज रहता है। तो ये दो के क्रॉस ओवर से आप डिसाइड कर सकते हो अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। ये H4 का यूरो यूएसडी चार्ट है, इसमें मैं देख सकता हूँ कि बॉलिंजर बैंड का मिडल बैंड है, उसने 50 वाले जो ब्राउन कलर का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको अप से डाउन कट किया है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो पॉइंट है दिख रहा है, ये जो मैंने पॉइंट दिखा है जिधर क्रॉस ओवर अकर हुआ है, 20 जो बॉलिंजर बैंड मिडल बैंड और 50 का मूविंग एवरेज दोनों का, सबको दिख रहा है? हाँ या ना में मेरे को जवाब दीजिए ताकि मेरे को पता चले। हाँ हाँ हाँ, ओके, या दिख रहा है। हाँ, तो यही है, ये क्रॉस ओवर के हिसाब से आप ट्रेंड डिसाइड कर सकते हो। अभी देख सकते हो कि 50 का मूविंग एवरेज है, उसको मिडल बैंड है बॉलिंजर का, उसने अप टू डाउन कट किया है। दिस मीन्स कि अभी ऑल ओवर सेल ट्रेंड चल रहा है H4 चार्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैंने देख लिया सेल ट्रेंड है, मैं क्या करूँगा, H1 चार्ट में आ जाऊँगा। अभी ट्रेंड सेल का है तो अपने को सेल के ट्रेड ही लगाना है। बट इधर आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बाय के ट्रेड नहीं लगा सकते हो, बट वो जो रहेंगे ना वो ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं रहेगा। और फॉरेक्स में एक कहावत है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हो ना तो जा सकते हो, बट उसमें फिर मार्केट किधर तक जाएगा
उसका कोई श्योरिटी नहीं रहता है। और अगर मान लो गलत भी एंट्री कर ली आपने, बट वो ट्रेंड के डायरेक्शन में होगा ना, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन में वो ट्रेड आपके फेवर में आ ही जाता है। और अगर आप ट्रेड ट्रेड ट्रेंड के अगेंस्ट में लगा लो ना, तो आपके लॉस होने के चांस बढ़ जाता है। तो ये जो करेक्शन वाले ट्रेड है ना, अभी ऑल ओवर सेल का ट्रेंड चल रहा है, बट ये H1 चार्ट दिख H4 चार्ट में सेल दिख रहा है अपने को, H1 चार्ट बोल रहा है बाय करो। तो ये कब करना है ऐसा बाय जो आता है ट्रेंड के अगेंस्ट में, वो जब आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाओ, थोड़ा BBMA पे आपका ग्रिप आ जाए ना, उसके बाद ये भी कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा ग्रिप आ जाए ना, तो आप M1 या फिर M5 टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका अच्छा ग्रिप है तो आप इधर बाय का ट्रेड लगा सकते हो, भले वो ट्रेंड के अगेंस्ट हो, बट ग्रिप होना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो देखिए ये एक्सट्रीम बाय दिखा रहा है, मार्केट का जो कैंडलस्टिक है वो बाहर गया बैंड से, लोअर बैंड से वापस अंदर चला गया, मूविंग एवरेज भी अंदर चला गया, दोनों मूविंग एवरेज इधर क्रॉस ओवर भी हो गए, तो अराउंड इधर इधर से एंट्री अपने ले सकते हैं। और टारगेट आपके हिसाब से रखो, या तो फिर 50 का मूविंग एवरेज है उधर रख दो, या फिर मिडल बैंड है वो उधर तक रख दो, कोई भी एक कर सकते हो आप आपके हिसाब से। तो ये जो था एक कि H4 के अंदर ट्रेंड देखना है, 50 मूविंग एवरेज और जो बॉलिंजर मिडल बैंड है उसके हिसाब से, क्रॉस ओवर के हिसाब से ट्रेंड देखना है। अगर 50 का मूविंग एवरेज है उसको मिडल बॉलिंजर बैंड अप टू डाउन कट करता है तो सेल का ट्रेंड है, और अगर मिडल बॉलिंजर बैंड 50 के मूविंग एवरेज को डाउन टू अप कट कर रहा है तो बाय का ट्रेंड है। ठीक है, और एक बात इसमें अपने RSI का भी यूज किया हुआ है। RSI में 20 और 3 दो टाइप के RSI का कॉम्बिनेशन है। रेड कलर वाला RSI है वो 3 का है, और ब्लू कलर वाला RSI है वो 20 का है। ठीक है, तो इससे भी आपको थोड़ा एंट्री लेने में हेल्प मिल सकता है। अभी मंजोत जी ने मेरे को पूछा था ना कि ये अगर अर्ली एंट्री लेना हो क्रॉस ओवर से पहले तो कैसे ले सकते हैं। ठीक है तो मान लो इधर अपने को ये जो क्रॉस ओवर हुआ एक्सट्रीम सेल का, उधर तक वेट नहीं करना है। जैसे ही मार्केट बाहर जाके अंदर आता है एक्सट्रीम सेल में आपको एंटर हो जाना है एकदम एग्रेसिवली। अगर ऐसा करना है तो RSI 20 और RSI 3 का यूज करके भी आप कर सकते हो। मैंने पहले बताया था कैंडलस्टिक पैटर्न यूज कर सकते हो, बट अगर किसी को वो नहीं आता है तो RSI 20 और 3 का क्रॉस ओवर भी कंसिडर कर सकते हो। आप इधर देखो मार्केट में बॉलिंजर बैंड से बाहर गया, वापस से अंदर आया, और इधर नीचे देखो कि 3 वाला जो RSI था वो 20 वाला RSI को अप टू डाउन कट कर रहा है। ठीक है, तो इधर भी मैं सेल ट्रेड लगा सकता हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट कहाँ तक नीचे गया था, अराउंड 208 पिप तक नीचे गया है। ठीक है, अगर कोई बंदे ने इधर से सिंपली, जिसको कुछ नहीं आता है ना, वो भी अगर रूल इसका फॉलो करके इधर से सेल ट्रेड लगा के बैठ जाए शांति से, तो ये देख सकते हैं ये पॉइंट तक 205 टिप्स का प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है, बट आपके अंदर थोड़ा मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए आपका, और इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए, तो अच्छे से इसको ट्रेड कर सकते हो। और कभी भी आप कोई भी चार्ट देखो ना, तो रूल के हिसाब से ही एंटर करो और रूल के हिसाब से आपके हिसाब से ही एग्जिट करो। कभी ऐसा मत सोचो कि यार मेरे को तो लग रहा है मार्केट इधर जाएगा तो मैं ट्रेड कर देता हूँ। ऑलवेज फॉलो द रूल। स्ट्रेटेजी के जो रूल्स दिए हुए हैं मैंने सिखाए हुए हैं, और आपके पास PDF भी होगा ही सब लोगों के पास। अगर नहीं है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा वापस से लिंक, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें ये जो PDF में मैंने आपको सब कुछ दिखाया है ना, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। वो PDF एक्चुअली मलेशियन लैंग्वेज में है, बट उसके साथ उसका जो टेक्स्ट फाइल है नोटपैड का, उसमें उसका ट्रांसलेशन वगैरह दिया हुआ है, प्लस उसमें स्क्रीनशॉट्स भी दिए हुए हैं काफ़ी एंट्री के। तो वो सब फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, तो आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी ऑल ओवर बहुत अच्छा है, और ये स्ट्रेटेजी 80% मलेशियन ट्रेडर्स यूज़ करते हैं।
ठीक है। कुशाल, इसमें M15 का क्या था? इसमें आपने बोला कि M15 एंट्री के लिए यूज करना है। हाँ हाँ बताता हूँ। तो चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। अभी आपको ट्रेंड क्या दिख रहा है वो बताइए मेरे को। यूरो यूएसडी का H4 का चार्ट है, डाउन सेल ट्रेंड। दिख रहा है। डाउन ट्रेंड है। ठीक है, चलो अभी H1 पे आ गए। H1 में मैंने क्या बोला था कि ऑल ओवर डाउन ट्रेंड है तो सेल के ट्रेड ही ज़्यादा करने चाहिए। अगर आपका एक्सपर्टाइज आ गया है तो इधर एक्सट्रीम बाय बन रहा है उसमें भी एंटर कर सकते हो, बट इसमें आपने बोल नहीं सकते मार्केट किधर से जाके फिर वापस से सेल में आएगा। ठीक है, वो कर सकते हो, लेकिन सेल का अगर है ना वेट करते हैं अपने तो एक सेल ट्रेड इधर बन रहा है, इसको इग्नोर करो लास्ट वाले बाय वालों को। उससे पहले इधर एक्सट्रीम सेल बन रहा है, देख सकते हैं आप। प्राइस बॉलिंजर बैंड से बाहर गया, वापस अंदर आ गया, 5 और 10 का मूविंग एवरेज है वो भी क्रॉस ओवर हो गया, तो इधर से एक सेल का एंट्री बनता है। ठीक है, ये पॉइंट पे मेरे को सेल दिख रहा है, फिर मैं क्या करूंगा, एम ये पॉइंट आ जाएगा ना, तभी एग्जैक्टली मैं M15 चार्ट में स्विच कर दूंगा। और M15 चार्ट में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं 50 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो, या तो फिर अपर बॉलिंजर बैंड है ना, उधर से सेल का एंट्री लूँ। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, 50 का मूविंग एवरेज और बॉलिंजर का टॉप या लोअर बैंड, वो दोनों भी मार्केट को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट देते हैं या फिर रेजिस्टेंट देते हैं। तो H4 में देख लिया सेल है, H1 में आ गया, उधर भी ये जो है मैंने हाईलाइट किया है, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। ये जो एरो बना है इधर से सेल का ट्रेंड है। ठीक है, एक्सट्रीम सेल हुआ है H1 में, फिर M15 में चला गया और मैं उधर से 50 वाले मूविंग एवरेज पे एंट्री लूंगा और इधर बॉलिंजर के टॉप बैंड तक आ जाए उधर से एंट्री लूंगा सेल का। तो M15 का यूज क्या है कि H1 में आपको सिग्नल मिल जाए, उसके बाद M15 में स्विच हो जाइए और M15 में आप एंट्री 50 का मूविंग एवरेज या तो फिर टॉप या लोअर जो बॉलिंजर बैंड है उधर से लीजिए। टॉप और लोअर में मैं बताता हूँ कि अगर सेल का आपको ट्रेंड मिल रहा है तो टॉप बैंड से सेल का एंट्री लीजिए, अगर बाय का ट्रेंड मिल रहा है तो लोअर बैंड से बाय का एंट्री लीजिए। M15 में, ये M15 का बोला मैंने, ठीक है, टॉप और लोअर वाला एंट्री के लिए सिर्फ सिग्नल जनरेट हो जाए H1 में उसके बाद। ठीक है, तो अभी कंफ्यूजन क्लियर हुआ मंजूर जी? या हो गया। हो गया ना, अच्छा है, चलो। और हाँ, और मैं ये बोल रहा था कि मान लो हाँ, ट्रेंड के हिसाब से ही हमने ट्रेड किया है, फिर भी मार्केट तो मार्केट है, कोई बार आपके अगेंस्ट जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए? मान लो इधर से मैंने सेल किया, M15 में मेरे को इधर से सेल का एंट्री मिल गया 50 के मूविंग एवरेज के नियर, उसके बाद भी अगर मार्केट अप 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 जा रहा है ना, तो ऐसा सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपके अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, H1 चार्ट ओपन कर लो। H1 चार्ट ओपन करने के बाद ऑल ओवर ट्रेंड तो सेल का ही है, जो M15 में फॉलो किया था ना कि 50 के मूविंग एवरेज के नियर आया मार्केट, तभी सेल का एंट्री लिया था, वही सिनेरियो इसमें फॉलो करो। कब? अगर आपके अगेंस्ट जाता है मार्केट तो उसका रीजन क्या है, वो एवरेजिंग होगा। मान लो आप थोड़े इधर से एक सेल का ट्रेड लगाया, मार्केट आपके अगेंस्ट गया, थोड़े ऊपर वाले प्राइस से आप सेल का ट्रेड लगाओगे ना, तो आपका ऑल ओवर जो दोनों ट्रेड होंगे उसका जो एंट्री पॉइंट होगा ना वो एवरेजिंग हो जाएगा उसका। तो उसके बाद क्या होगा कि वापस से जब लो आएगा ना मार्केट, तब आप इजीली अर्ली भी निकल सकते हो, क्योंकि ये एक ट्रेड तो आपका थोड़ा ऊपर से ही आपने लिया हुआ है। एवरेजिंग पता है सबको मार्केट में क्या होता है, एवरेजिंग फॉरेक्स मार्केट में? क्या ब्रेक इवन कर रहे हो? ब्रेक इवन अलग चीज है। हाँ वही है कि अगर मान लो एक ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है, आप थोड़े नजदीक हो उससे, और वो ट्रेड को मैं अच्छे से क्लोज करना चाहता हूँ और थोड़ा
बहुत ज़्यादा मेरा माइनस चला गया है, तो मैं क्या करता हूँ, मान लो वो सेल का ट्रेड है तो वापस से मार्केट जब थोड़ा अप चला जाए ना, वापस से सेल करता हूँ, उसके बाद भी थोड़ा अगेंस्ट चला जाए, वापस से सेल करता हूँ। तो अपने नीचे के जो ज़्यादा लॉस वाले ट्रेड हो गए ना, वो जब मार्केट अपने फेवर में आएगा ना, तो अपने उसको ब्रेक इवन पे क्लोज कर देंगे, और टॉप से लिए हुए ट्रेड होंगे उसको प्रॉफिट में क्लोज कर देंगे। तो ये एक तरीका है कि मार्केट को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, एंट्री पॉइंट का जो प्राइस है उसका एवरेजिंग करके। तो मैंने बताया कि M15 में अगर आपके अगेंस्ट जा रहा है मार्केट सर्टेन पिप से ज़्यादा, तो वापस H1 में आ जाओ, उसमें एंट्री ले लो, M15 के नियर आ जाए प्राइस तब। उसके भी बाद अगर वापस से आपके अगेंस्ट जा रहा है मार्केट, तो लास्ट ऑप्शन है H4 में चले जाओ। H4 में भी वही करो, M50 मूविंग एवरेज है उसके नियर जाके आपके ट्रेड एवरेज करो। और मान लो H4 में भी ये जो है अपर बैंड या तो फिर 50 का मूविंग एवरेज, उससे भी अगर ऊपर चला जाए ना मार्केट, तभी क्या करना है, सारे ट्रेड अगर लॉस में है तो लॉस में कट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका अकाउंट बचेगा तभी आप वापस से ट्रेड करके लॉस रिकवर कर पाओगे। अगर आपका अकाउंट ही नहीं बचेगा, मार्जिन कॉल आ जाएगा, तो आप क्या करोगे। और एक दूसरी बात, ये जो स्ट्रेटेजी है ना, इसमें स्टॉप लॉस यूज नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मार्केट मेकर ब्रोकर्स होते हैं या कोई भी ब्रोकर होता है ना फॉरेक्स में, मेजोरिटी ब्रोकर्स क्या करता है, स्टॉप लॉस हंटिंग करता है। स्टॉप लॉस हंटिंग यानी वो क्या करता है, मार्केट को मैनिपुलेट करता है थोड़ा बहुत, और आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस से मार्केट जो डायरेक्शन में जाता है उधर चला देता है। तो ये चीज़ से बचने के लिए ही मैंने ये जो एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट बताया वो फॉलो करो, और स्टॉप लॉस यूज मत किया करो। और फिर भी H4 में लग रहा है कि बॉलिंजर बैंड का अपर या लोअर है, उससे भी अगेंस्ट चला गया मार्केट, तो मैन्युअली सारे ट्रेड क्लोज कर दो, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस, मैन्युअली ठीक क्लोज है। कर दो। ओके। तो और एग्जिट के लिए मैंने बताया वैसे ही कि आप आपके हिसाब से आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, उस हिसाब से आपकी कितनी भूख है, आपको कितना प्रॉफिट लेना है, उस हिसाब से ट्रेड क्लोज कीजिए, ठीक है। तो ओके। ऑल ओवर यही है जो मेरे को आता है, मैंने बता दिया पूरा। मैंने बॉलिंजर बैंड कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग एंट्री पॉइंट, एग्जिट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस यूज़ किए बगैर मैन्युअली ट्रेड क्लोज कैसे करना है, वो सब। और दूसरी बात, आप अगर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते हैं ना, तो आप मार्केट को अच्छे से मॉनिटरिंग करते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है, आपने स्टॉप लॉस नहीं डाला, आप डाल सकते हो स्टॉप लॉस, ऐसा भी नहीं है। अगर आपका ब्रोकर अच्छा है तो वो एसएल हंटिंग नहीं करेगा। ये जो चीज़ मैंने बताया ना, मार्केट मेकर ब्रोकर्स के लिए खास बताया था। अगर आपको ऐसा है कि टाइम नहीं है और नहीं देख पाओगे मार्केट को, ऐसा कोई सिनेरियो है, तो आप स्टॉप लॉस आपके हिसाब से लगा भी सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और मॉनिटर भी नहीं कर पाओगे, तो कोई बार हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में चला जाए, और आप जब भी देखो तब हो सकता है कि अकाउंट साफ हो गया हो या मार्जिन कॉल आ गया हो। तो ये स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, पर्सनली आप क्या सोचते हो। आप फुल टाइम ट्रेडर हो, पार्ट टाइम ट्रेडर हो, उस हिसाब से वो सब डिसाइड कर सकते हो आप, ठीक है। तो जितना भी है मैंने सब कवर कर लिया है, और आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे को अभी क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरे को जो सिखाना था वो सब मैंने आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक आप है। ये टेम्पलेट भेज सकते हैं कुछ? हाँ जी, वो टेम्पलेट और ये जो पीडीएफ है और थोड़े बहुत जो स्क्रीनशॉट है, वो सभी चीज़ मैं अभी 5-10 मिनट में अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसमें उसका डाउनलोड लिंक डाल दूंगा, ड्रॉप बॉक्स का। वो लिंक ओपन करके आप कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ओके, थैंक यू। है, कोई क्वेश्चन किसी को? नहीं ठीक है, अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं, जैसे जैसे इशू आएगा पूछते देखो रहेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, इसको थोड़ा डेमो पे आप ट्राई करो, थोड़ा ग्रिप बना लो,
अच्छे से, और थोड़े बहुत रूल्स भी आप चार्ट्स देखो, स्टडी करो, एनालिसिस करो, और पीडीएफ पढ़ो। कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो ये सब करो तो थोड़ा बहुत ग्रिप आ जाएगा आपका, ठीक है। और आप सब, अगर मैंने ये जो एफर्ट्स लगाए हैं आपके लिए आज, तो आप उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो। मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर उसको अप्रिशिएट करना चाहते हो तो आप मेरे रिफरल के थ्रू, मेरे आईबी लिंक के थ्रू हॉट फॉरेक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप एग्जिस्टिंग हॉट फॉरेक्स क्लाइंट हो तो आप आपका अकाउंट मेरे आईबी के अंडर ट्रांसफर भी कर सकते हो एक ईमेल सेंड करने से हॉट फॉरेक्स में, ठीक है। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हो ये चीज़ मैंने जो आपको सिखाया, तो उसका एक छोटा मोटा एप्रिसिएशन समझ लूँगा। अगर आपको करना है तो भी सही है, नहीं करना है तो भी कोई बात नहीं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, और मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि मेरे आईडी के अंदर नई लिंक ओपन करोगे, आप अकाउंट नहीं करोगे तो मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू। ये वेबिनार मेरा फर्स्ट वेबिनार था फॉरेक्स मार्केट में। आज तक मैंने ऐसा किसी को सिखाया नहीं है, बट होपफुली आप सबको पसंद आया होगा और सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वैसे मेरे रेफरेंस के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबको ये वेबिनार कैसा लगा, कैसा था मेरा एक्सप्लेनेशन। ये काफी अच्छा था कुशाल। ओके, अच्छा था कुशाल। थैंक्स लॉट गाइस। ऐसे ही अप्रिशिएट करते रहिए, और भी वेबिनार अपने करते रहेंगे, ठीक है। चलो तो फिर आज का सेशन अभी मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है वो कुशाल। जो लिंक्स वगैरह है वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ। और चलो बाय, गुड नाइट, एंजॉय। हाँ, बाय, गुड नाइट, थैंक्स, बाय। Leading MNC requires business associate